हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगी। तो हैप्पी न्यू ईयर माय यूट्यूब फैमिली। आपका नया साल बहुत बहुत अच्छा जाए और आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो चलिए मैं आपको एक मेकअप रिव्यू देती हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल देती हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी एक प्यारा सा मेकअप करके, तो आप लोग देखिएगा मैं कैसे करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम वेट वाइप लेके अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। अच्छे से यानी कि अच्छे से क्लीन करना है। आप फेस वॉश भी कर सकते हैं। आप अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप वेट वाइप से अपना फेस अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अराउंड द नोज, अराउंड द माउथ, अंडर द आई, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लीन कर लेनी है। और जब ये अच्छे से क्लीन हो जाए तो इसके बाद आपको लेना है अपना कोई भी टोनर। आप कोई भी टोनर ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लवर्थ का टोनर ले रही हूँ और ये लवर्थ का कोलाजन बूस्टर टोनर है। मुझे तो इसकी स्मेल बहुत प्यारी लगती है। आप अच्छे से अपने पूरे फेस पे टोनर स्प्रेड करेंगे और उसको ड्राई होने तक वेट करेंगे। जैसे ही आपका टोनर ड्राई हो जाता है उसके बाद आप लेंगे कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइज़र ना लेके अपनी सनस्क्रीन ले लिया। आप सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं, मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। आप सनस्क्रीन भी एक मॉइस्चराइज़र का ही काम करती है। आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग। जैसी आपकी स्किन है आप उसके अकॉर्डिंग जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं आप वो मॉइस्चराइज़र लगाइए। मैंने यहाँ पर अपनी लव अर्थ की सनस्क्रीन लगाई है और लव अर्थ की सनस्क्रीन मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। देखो इसमें ना तो कोई वाइट कास्ट है, लगाते ही ये जस्ट मेल्ट हो गई है हमारी स्किन में अच्छे से। तो आप इसको लेकर परचेज़ करके और अप्लाई करके देख सकते हैं आपको कैसे लगते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी और ये एज अ प्राइमर भी काम करती है गाइस। मैंने तो इसके बाद प्राइमर नहीं लगाया क्योंकि इसके लगाने के बाद मेरी स्किन बिल्कुल वेलवेटी टच हो गई है और ये मुझे बहुत प्यारी लगी। तो मैंने तो जस्ट इसके लगाने के बाद ही अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया। तो देखिए गाइस अब मैं क्या ले रही हूँ। हाँ, मैं ले रही हूँ अपना फॉरएवर 52 का कंसीलर जिसका शेड है CV001। आप कोई भी कंसीलर ले सकते हैं लाइट कलर का। और मैं सबसे पहले अपनी आईज़ रेडी कर रही हूँ। आप अपनी आईज़ भी रेडी कर सकते हैं, पहले आप अपना बेस भी रेडी कर सकते हैं। मैं पहले अपनी आईज़ रेडी करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है जैसे आई करते वक्त हमारे कई आई शेडो फॉल आउट होते हैं, ग्लिटर्स फॉल आउट होते हैं, तो बाद में वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। हो जाते हैं, उसकी भी ट्रिक्स होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले मैं यही करूँ। इससे मैं अच्छे से अपने ग्लिटर्स वगैरह क्लीन करके उसके बाद ही अपना बेस तैयार करती हूँ, तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आता है। तो आप कोई भी बेस लगा सकते हैं आइज़ पे, कोई भी कंसीलर लगा सकते हैं लाइट कलर का। लाइट कलर का कंसीलर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे आई शेडोज़ जो हैं उनके कलर्स बिल्कुल अच्छे से निकल के आएँ। और देखो गाइज मैं इसको ना कोई पाउडर सेटिंग नहीं करती हूँ। पाउडर सेटिंग करने के बाद ना आपके कलर्स इतने अच्छे से निकल के नहीं आते हैं जितने सुंदर वो निकल के आ सकते हैं। तो मैं सीधा ही अपना आई शेडो अप्लाई कर देती हूँ। ये ले रही हूँ मैं अपना फ्लफी ब्रश और ये मेरी है एक किट, छोटी सी आई शेडो किट। और आप कोई भी ब्राउन कलर ले के जो भी आपके पास किट है उसमें से ब्राउन कलर अप्लाई कर सकते हो अपने आउटर कॉर्नर से। तो मैं हमेशा आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ गाइस, और अपने आउटर कॉर्नर से आप इनर कॉर्नर की तरफ जा सकते हैं। तो क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं इनर कॉर्नर में अपने लाइट शेडोज़ रखते हैं और आउटर कॉर्नर में अपने डार्क शेडोज़ रखते हैं। तो मैंने ये अपनी पूरी आई पे स्प्रेड कर लिया है। आज मैं थोड़ा सा अपना एक ब्रॉन्ज लुक लूँगी। आपने मोस्टली देखे होंगे कि जो हॉलीवुड मेकअप्स होते हैं उनमें वो ब्रॉन्जी लुक लेते हैं, मुझे बड़ा पसंद है। और ये गाइस मैंने बीच में अपने लिप प्राइम कर लिए हैं। तो मैंने एक लिप बाम लेके अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लिया है। अपने लिप्स मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है गाइस, ताकि आपके बाद में लिपस्टिक लगाते वक्त ड्राई लिप्स ना रहे। तो आप भी अपने लिप्स प्राइम कर सकते हैं मॉइस्चराइज़र लगाकर। फिर मैंने एक डार्क कलर का ब्राउन शेडो लिया है और वो अपने आउटर कॉर्नर में फिल किया है।
और फ्लफी ब्रश की सहायता से मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है अपने आईज़ पर। अब आप देखते जाइए मैं कितने अच्छे से स्प्रेड करती रहूँगी। आप भी ऐसे कर सकते हैं गाइस। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप आई शेडो सिर्फ अपनी आईज़ पे ही लगा सकते हो। आप आई शेडो, अगर आपके पास ब्राउन आई शेडो है तो आप उससे अपनी कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो। यस गाइस, आप उससे अपनी कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं। तो वो भी सब मैं आपको सिखाऊंगी बाद में, बट अभी जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो सीखिए। मैंने अपनी उसी किट में से अपनी पिगमेंट आई शेड ले लिया है और वो अपनी फिंगर की सहायता से अपनी आईलिड पे लगाऊंगी। मुझे लगता है गाइस ये हमें ब्रश से ना लगाने की बजाय अपनी फिंगर से लगानी चाहिए, क्योंकि फिंगर से कलर बड़े अच्छे से निकल के आता है पिगमेंट का। तो मैं तो हमेशा पिगमेंट अपनी फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ। तो आप भी अपने फिंगर से अप्लाई कर सकते हो और फिंगर से ये बहुत सुंदर निकल के आता है। तो मैंने तो अपनी पूरी लिड पे पिगमेंट लगा लिया है। थोड़ा सा ब्राउन पिगमेंट है, जब हम बेस करेंगे तब देखना गाइस ये आंखें कितनी सुंदर लगने लगेंगी। तो ये है मेरी फॉरएवर 52 की हाइलाइटर पैलेट। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हाइलाइटर को हम सिर्फ हाइलाइटर की जगह पे लगाएंगे, हाइलाइटर को हम एज अ पिगमेंट भी लगा सकते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी अपनी हर एक वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी, बीच बीच में बहुत सारी टिप्स मिलेंगी जिससे आप घर बैठे अपना सुंदर सा मेकअप कर सकते हैं। तो मैंने ये अपने हाइलाइटर लेके इसमें थोड़ा सा अपने लिड पे स्प्रेड कर लिया है। तो आप जितना आपको नीड है, जितना आपको लगता है कि मुझे इतना लगाना चाहिए तो आप उतना लगा सकते हैं गाइस। मेरे को लग रहा था थोड़ा सा और लगाना चाहिए। वैसे मैं अपना कोई मिरर लेके नहीं बैठी हूँ, मैं जस्ट अपने कैमरा में ही फ़ोन कैमरे में ही देख के अपना सारा मेकअप डन किया है मैंने। तो इसलिए थोड़ी मेरी शक्ल अजीब सी लग रही है, प्लीज़ इसको इग्नोर करना। ओके गाइस, तो मैं इसको अच्छे से भर भर के लगा रही हूँ अपनी पूरी आइज़ पे। तो आप जब देखेंगे ना बाद में बहुत सुंदर लुक निकल के आएगा। ये मेरे पास कोई एक ग्लिटर आई शेडो पड़ा हुआ था तो मैंने वो भी अपने आइज़ पे लगा लिया। मुझे थोड़ी सी पिगमेंट कम लग रही थी, मुझे थोड़ी ज़्यादा से ग्लिटर्स अच्छे लगते हैं। तो ये आपने लिक्विड, आपके पास कोई भी लाइनर पड़ा है या फिर आई शेडो पड़ा है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ग्लिटर इफेक्ट ज़्यादा चाहिए था इसलिए मैंने इसको भी अप्लाई कर लिया है। इसको लगाने के बाद मैंने अपने हाथों की सहायता से ही इसको स्प्रेड किया, ब्रश से नहीं। हाथों से बहुत सुंदर काम निकल के आता है गाइस, ट्रस्ट मी। जितना आप हाथ से करोगे उतना प्यारा निकल के आता है। ब्रशेस से भी अच्छा काम होता है बट मैं तो हाथों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। हाथ जो हमारे हाथों में कमाल है वो कहीं नहीं है। तो आप देखिए अच्छा लग रहा है ना। ये अभी आपको इतना आप कह रहे होंगे यार इतना सुंदर तो लग नहीं रहा है, बट ये जब हमारा बेस हो जाएगा उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं लगा रही हूँ गाइस अपना है लाइनर। तो मैं एक बेसिक सा लाइनर लगा रही हूँ, मैं आपको लाइनर भी लगाने सिखाऊंगी। आप जस्ट मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इतनी सारी वीडियोस डालूँगी कि आपको सारा मेकअप करना आ जाएगा। तो ये मैं पेन लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम पेन लाइनर का यूज़ किया है गाइस, तो मुझे तो ये पर्सनली बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आप भी पेन लाइनर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा लिक्विड लाइनर होता है वो उसे हम डरते हैं लगाते वक्त, वो कहीं फैल ना जाए, कहीं मोटा पतला ना हो जाए। तो इसके लिए गाइस मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि आप पेन लाइनर ही सबसे पहले लगाएं। इससे जब आप इससे लगाते रहोगे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको एक शेप बनानी आ जाएगी अपने आइज़ के अकॉर्डिंग। मैंने तो ऐसे ही सीखा गाइस। वैसे मैंने तो लिक्विड लाइनर से ही सीखा है और अब जैसे मेरे हाथ में ही आया तो मुझे ये और भी प्यारा लगा। तो जिनको लाइनर लगाना नहीं आता है तो उनके लिए तो वेल बेस्ट है ये। तो ये है मेरा मार्स का मस्कारा और अब मैं लगाऊंगी अपनी आइज़ पे मस्कारा। तो ये मार्स का मस्कारा मैं अपने लैशेज़ पे लगाऊंगी। अपर लैशेज़ पे हम मस्कारा लगाएंगे जिससे मेरी आइज़ थोड़ी सी लिफ्टेड सी लगेंगी। वैसे मुझे मार्स का अपना दूसरा मस्कारा बहुत पसंद है, ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, तो मैं तो कहूँगी ये आप ख़रीदना ही मत, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया ये मार्स का।
एक और मस्कारा यार, वो बहुत औसम है, बहुत प्यारा है। इसका इन्होंने वॉन्ड अच्छा नहीं बनाया। मस्कारा अच्छा है लेकिन वॉन्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि मस्कारा ना हमारा सारा वॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी उसकी वॉन्ड होगी उतना ही अच्छा मस्कारा निकल के आता है। तो मैं आपको उस पर भी एक पर्सनल वीडियो बना के दूँगी, आप देखना मेरा फेवरेट मस्कारा कौन सा है। इसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, ये है मेरा कलर करेक्टर। कलर करेक्टर मेरी कलर करेक्टिंग की डब्बी जो है वो टूट गई थी गिर कर, इसलिए मैंने अपनी छोटी सी डब्बी में इसको निकाल के रख लिया है। तो मैं इसमें से ये निकालती हूँ और लगाती हूँ अपना कलर करेक्टर। ये मैं कहाँ लगाते हैं हम कलर करेक्टर, जहाँ जहाँ आपको एक्ने मार्क्स हैं, जहाँ जहाँ आपको अनइवन स्किन टोन नज़र आती है, आप वहाँ वहाँ अपना कलर करेक्टिंग लगा सकते हैं। तो गाइस आप पूछेंगे कलर करेक्टिंग क्या होती है। कलर करेक्टिंग होती है अपने बेस को इवन दिखाने के लिए। आप लोगों का मोस्टली फाउंडेशन ग्रे पड़ जाता है ना, वो किस लिए पड़ता है, वो इसीलिए पड़ता है गाइस क्योंकि हम उसके नीचे कलर करेक्टिंग नहीं करते हैं। ये भी बात मुझे तभी पता लगी जब मैंने मेकअप सीखा। तो आपको मेकअप सीखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे साथ मेकअप करते वक्त क्या क्या गलतियाँ होती हैं। तो गाइस ये सब स्किल की बात होती है। जब हम सीखते हैं तभी हम करते हैं, तभी हम समझते हैं। जब हम गलतियाँ करते हैं तभी हमें पता लगता है। तो मैंने मेकअप सीखा है, उसके बाद मुझे मेरी गलतियाँ पता लगी है, तो अब मैं वो गलतियाँ नहीं करती हूँ। तो आप मुझसे ये मेकअप सीख कर आप भी नहीं करेंगे ये गलतियाँ, है ना। तो कहाँ कहाँ कलर करेक्टिंग करते हैं हम, आइज़ के नीचे, अराउंड द माउथ, नोज़ कॉर्नर में और अपने फोरहेड पर। और जहाँ जहाँ आपको लगता है, आपको ज़रूरत है, जहाँ आपकी अनइवन स्किन है, कहीं से काला कहीं से गोरा लगता है ना हमारा फेस, तो जहाँ जहाँ काला लगता है वहाँ वहाँ लगा दो। यस, और एक ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से इसको अच्छे से स्प्रेड करो। हाँ भैया। ओके गाइस, इसको आप स्प्रेड करेंगे बढ़िया तरीके से। इसको ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है, ख़त्म नहीं करना है कलर, बस हल्का सा स्प्रेड करना है। इसके बाद गाइस मैं ले रही हूँ अपना फॉरएवर 52 का। मोस्टली मेरे पास सारा सामान फॉरएवर 52 का है यार। तो आप ये मत समझना मैं फॉरएवर 52 को प्रमोट कर रही हूँ, मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया प्रमोट करने के लिए है गाइस। ये जस्ट मेरी खुद की पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। फॉरएवर 52 ब्रांड, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप फॉरएवर 52 का कोई भी जो आपकी स्किन से मैच करता हो या अपनी स्किन से थोड़ा सा 1 टोन लाइटर आप फाउंडेशन ले सकते हैं और लगा सकते हैं। तो मेरा जो ये फाउंडेशन है, मेरा फाउंडेशन का नेम है चीज़ केक। तो फॉरएवर 52 का मैं अल्ट्रा प्रो फाउंडेशन लगा रही हूँ अपने पूरे फेस पर। तो मैं तो ज़्यादा फाउंडेशन लगाना प्रेफर नहीं करती, मैं तो बिल्कुल लेस ही लगाती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में, मेरे ख्याल से तो गाइस जो लेस इज़ मोर, जितना आप कम लगाओगे उतना इवन लगोगे और सुंदर दिखोगे। तो आप कम को ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा को कम नहीं कर सकते। तो कम से स्टार्ट कीजिए हमेशा, कम लगाएंगे। अगर आपको कम लगता है तो और लगा लो, है ना। अब इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे डैप करके, रगड़ना नहीं है गाइस, रगड़ना नहीं है, ड्रैग नहीं करना है आपको अपना फाउंडेशन। बस आपको जस्ट टैप करते रहना है। और जैसे ही हमारा फाउंडेशन इवन हो जाएगा, पूरे फेस पे स्प्रेड हो जाएगा, तो गाइस आपको अपने नोज़ के अराउंड, लिप्स के अराउंड और अपने ईयर्स भी नहीं भूलने हैं गाइस, ईयर्स पे भी लगाना है। और अपने नेक को भी नहीं भूलना है भाई, वो भी हमारे साथी हैं। तो इनको सबको अपने साथ लेके चलना है। तो ईयर्स पे लगाना है और अपनी गर्दन पे भी लगाना है, सबको साथ साथ लेके चलना है। अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं क्या करूँगी, और अच्छे से स्प्रेड करूँगी। ओके गाइस, थोड़ा थोड़ा मजाक तो चलते रहता है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं लगा रही हूँ अपना हाइलाइटिंग। तो ये है मेरा करेक्टर का हाइलाइटिंग कंसीलर। तो कंसीलर गाइस हमेशा अपनी 1-2 शेड फेयर ही लगाना चाहिए। और ये हम कहाँ लगाएंगे, सिर्फ अपने हाईलाइट पॉइंट्स पे, पूरे फेस पे नहीं लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसको
कहाँ कहाँ लगा रही हूँ, यहीं आपको अपना कंसीलर लगाना होता है। सॉरी गाइस फॉर द नॉइज़, ये हमारी गली में थोड़ा सा शोर होता ही रहता है और आई थिंक सबकी गलियों में होता होगा, तो प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़। हाँ जी, तो इसको लगाने के बाद वहीं पर आपको अच्छे से स्प्रेड कर देना है, डैब डैब करके। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मैंने अपना कंसीलर लगाया वहाँ पर एक लाइटिंग इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना। तो ये हमारे हाईलाइट एरिया को और भी हाईलाइट करता है। तो इसको अच्छे से गाइस, यार आज तो बहुत ही शोर हो रहा है, बट इट्स ओके गाइस। आज जैसे कि न्यू ईयर है तो थोड़ा सा शोर शराबा चहल पहल लगी हुई है मार्केट में, तो मेरे घर के बाहर भी लगी हुई है गाइस, इट्स ओके। तो आप इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे, मैं कह रही हूँ इसको बहुत ही अच्छे से स्प्रेड करना गाइस। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद तो अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपनी रिकॉर्ड की पैलेट। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप भी इसको गाइस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें से डार्क सा कलर लेके अपनी कॉन्टोरिंग करूँगी। कॉन्टोरिंग क्या होती है गाइस? कॉन्टोरिंग जो होती है, हमारे फीचर्स को जो फाउंडेशन लगाने के बाद दब जाते हैं उनको हम निकाल के दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर भाई हमारे गाल हैं, यहाँ पर हमारी नोज़ है, यहाँ पर हमारी लिप्स हैं और यहाँ पर हमारी चिन है। फाउंडेशन लगाने के बाद गाइस फेस जो हमारा ना फ्लैट सा हो जाता है, तो कॉन्टोरिंग करनी तो मस्ट नीड है। तो आप कोई भी अपने फेस से 2 से 3 4 कलर डार्क कर भी आप कंटोरिंग कर सकते हैं। तो आप देखिए कहाँ कहाँ मैं कंटोरिंग कर रही हूँ, बिल्कुल वहीं आपको भी कंटोरिंग करनी है। यस, तो आप पहले वाले ब्रश की सहायता से ऐसे यहाँ पर कंटोर कर सकते हैं, थोड़ी सी चिन के नीचे, जिससे हमारी जॉ लाइन जो है बिल्कुल शार्प निकल के आती है। थोड़ा सा नोज़ के ऊपर, थोड़ा सा लिप्स के अराउंड और थोड़ा सा चीक्स पे, ताकि हमारी चीक्स सुंदर सुंदर दिखाई दे। इसको लगाने के बाद गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको इसको ब्लेंड कैसे करना है। ये बहुत ज़रूरी है सीखना गाइस कि आपको ब्लेंड कैसे करनी है। कंटोरिंग आप लगा सकते हो, लेकिन ब्लेंड करना काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि हमें किस तरीके से कंटोर ब्लेंड करनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि कैसे ब्लेंड करते हैं अच्छे से कंटोरिंग। ओके, तो लेट्स सी कैसे ब्लेंड करते हैं कंटोरिंग। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने अपना ब्लेंडर और अब दिखाती हूँ मैं कंटोरिंग कैसे ब्लेंड करते हैं। जो चीक्स की कंटोरिंग होती है उसे गाइस अपवर्ड डायरेक्शन में हम ब्लेंड करते हैं, और जो हमारी चिन की कंटोरिंग होती है उसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि गर्दन की तरफ हम उसे स्प्रेड करते हैं, ऊपर की तरफ नहीं ले जाएंगे। तो जो चीक्स की कंटोरिंग होती है उसे हम अपवर्ड ईयर की डायरेक्शन में स्प्रेड करेंगे, ब्लेंड करेंगे, और जो चिन की कंटोरिंग होती है डबल चिन छुपाने के लिए उसे हम नीचे की तरफ करेंगे, और जो नोज़ की है उसे भी हम नीचे की तरफ ही करेंगे, ऊपर की तरफ नहीं करेंगे। ओके गाइस, और जो हमारे फोरहेड की है उसे हम अपने बालों की डायरेक्शन में करेंगे। देखो लग रहा है ना मेरा फेस चिज़ल्ड, अभी कैसे मेरा फेस फ्लैट सा लग रहा था और अब फीचर्स नज़र आ रहे हैं ना। तो कंटोरिंग हम अपने फीचर्स को अच्छे से एनहांस करने के लिए लगाते हैं, ताकि हमारे फीचर्स अच्छे से दिखाई दें, कहाँ पर हमारी नाक है, कहाँ पर हमारी चिन है। तो देखिए गाइस फेस लग रहा है ना चिज़ल्ड, अब समझ आ रहा है मेरी नाक कहाँ पर है। इसके बाद गाइस अब हम करेंगे अपने बेस को सेट। तो गाइस बेस को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कोई भी कॉम्पैक्ट लेके, कोई भी लूज़ पाउडर लेके अपने बेस को सेट कर सकते हैं अच्छे से। कोई भी कॉम्पैक्ट लेके, मैं तो फॉरएवर 52 का ही कॉम्पैक्ट लेके इसको अच्छे से अपने ब्लेंडर की सहायता से भी कर सकते हैं, पफ की सहायता से भी कर सकते हैं, जैसा आपको प्रेफर लगे वैसा कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो मेरे पास तो ये पिज़्ज़ा पफ है, मैं इसी से ही
अपने फाउंडेशन को सेट कर रही हूँ, लॉक कर रही हूँ। इसी को कहते हैं गाइस लॉक करना। तो हमारा लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने अपने फाउंडेशन को अच्छे से लॉक कर दिया है अंडर द आई। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी कर रही हूँ यूरोप कर्ल की मेरी ब्लशर पैलेट है, और इसमें से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो मैं सोच रही थी, जैसे मैंने आपको बताया आज मैं थोड़ा ब्राउन्जी करूँगी, तो मैंने भी इसमें से ब्राउन कलर का ब्लशर ले लिया। इट्स ओके, थोड़ा ऑरेंजिश थोड़ा ब्राउनिश ब्लशर लेके आज मैंने ब्राउन ब्लश किया है। यहाँ पर गाइस मैंने लगाया है एक ब्राउन से कलर का, ब्राउन थोड़ा सा डीप ब्राउन, क्योंकि मैं एक ब्राउन्जी लुक लेना चाह रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा डीप ब्राउन कलर का ब्रश लगाया है। देखिए मैं किस डायरेक्शन में अपना ब्रश लगा रही हूँ। तो ये टेक्निक भी आपको सीखनी चाहिए, ये टिप्स भी आपको लेनी चाहिए कि ब्लशर किस टेक्निक से लगाया जाता है। हमेशा ब्लशर को अपने एप्पल चीक से लेके जाते हुए ऊपर की तरफ जाना है और अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। इसके बाद ये गाइस देखिए मैं अपनी हाइलाइटर पैलेट से अपना थोड़ा सा हाइलाइटर मैंने 2-3 शेड मिक्स करके लगाया है। और हाइलाइटर हम किधर लगाते हैं, पूरे फेस पे हम हाइलाइटर नहीं लगाते हैं, हम थोड़ा सा चिन पे लगाते हैं, थोड़ा सा नोज़ एरिया पे लगाते हैं, थोड़ा सा आप अपने एप्पल ऑफ चीक्स पे लगा सकते हो, बट मैं अपने चीक्स के ऊपर जो यहाँ पर हमारे हड्डी होती है ना, क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर लगाते हैं, हाई बोन्स जो होते हैं हमारे यहाँ पर लगाते हैं। थोड़ा सा आप नोज़ के टिप पे भी लगा सकते हो, थोड़ा सा चिन पे लगा सकते हो, थोड़ा सा अपना अपर लिप एरिया पे भी लगा सकते हो, बट आपको पूरे फेस पे नहीं लगाना है। कुछ पॉइंट्स होते हैं हमें वहीं पर हाइलाइटर लगाया जाता है। तो आप वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ पसंद है आप वहाँ लगा सकते हैं। जस्ट एक मैं मेकअप टिप दे रही हूँ आपको कि कहाँ कहाँ लगाया जाता है। तो जैसे कि मुझे तो अपने नोज़ पे लगाना और फोरहेड पे लगाना बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा आप लिप्स पे भी लगा सकते हो अच्छे से। देखो मैं कैसे लगा रही हूँ, और आप देख सकते हैं गाइस मेरी बिल्कुल बेयर स्किन है, कोई फ़िल्टर नहीं लगा है। इसमें मेरे आपको ओपन पोर्स भी नज़र आ रहे होंगे, और मैंने कोई ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है। हाई कवरेज फाउंडेशन तो मैंने यूज़ किया ही है वैसे तो एक तरीके से, बट मैंने बहुत मिनिमम बहुत लेस क्वांटिटी में उसको लगाया है। तो आप क्वांटिटी मैटर करती है, आप अगर क्वांटिटी ज़्यादा लेते हो तो वो ज़्यादा आपको कवरेज देगा, अगर आप क्वांटिटी कम लेते हो तो वो आपको कम कवरेज देगा। तो आप देख सकते हैं मेरे थोड़े से मार्क्स वगैरह भी हाईलाइट्स हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए थी। मैं जस्ट नॉर्मल आपको सिखाने के लिए ये मेकअप कर रही हूँ। आप अगर अपने एक्ने स्कार्स वगैरह अपने फ्लॉस छुपाना चाहते हैं तो आप और अच्छे से फाउंडेशन लगा सकते हैं। आप 2 पम्प फाउंडेशन भी लगा सकते हैं, मैंने तो 1 से भी हाफ़ ही लगाया था। और अब देखिए गाइस, तो मैं अब कर रही हूँ अपनी लिप कॉन्टोरिंग। लिप कॉन्टोरिंग में आप कोई भी ब्राउन पेंसिल ले सकते हैं, आप एनी ब्राउन पेंसिल लेके कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे अपने लिप को कॉन्टोर कर लो। और ये है मेरी फॉरएवर 52 की लिप पैलेट। तो आप देखो मैं इसमें से मैंने 2-4 शेड जो हैं न्यूड्स, एक्चुअली मुझे न्यूड्स बहुत पसंद है, मैं कभी डार्क की तरफ नहीं जाती, बहुत कम, बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस, रेयर केसेस होते हैं जब मैं डार्क कलर्स अप्लाई करती हूँ। और डार्क कलर्स में सिर्फ मेरे को रेड ही प्रेफर लगता है, बाकी मैं और कोई प्रेफर नहीं करती। मुझे न्यूड्स में रहना ज़्यादा पसंद है। मेरे कपड़े भी आप कभी देखोगे तो मैं न्यूड्स ही वेयर करती हूँ, मेरा मेकअप भी न्यूड ही मुझे ज़्यादा पसंद है, और मैं लिपस्टिक भी न्यूड ही लगाती हूँ। न्यूड आई थिंक ऐसा लगता है जैसे न्यूड लिपस्टिक अगर हम लगाते हैं ना तो लगता नहीं है कि हमने बहुत सारा मेकअप लगाया हुआ। अगर आप मिनिमम सा मेकअप करके डार्क लिपस्टिक लगा लो, बोल्ड सी लिपस्टिक लगा लो ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमने कितना सारा मेकअप किया है। और आप फुल मेकअप करके अगर न्यूड लिपस्टिक लगा लो तो ऐसा लगेगा हमने न्यूड मेकअप किया है। तो इट्स
प्रॉपरली डिपेंड्स ऑन योर लिपस्टिक। आप जैसे लिपस्टिक लगाएंगे आपका मेकअप वैसा ही लगेगा। तो मैं तो मोस्टली न्यूड्स को प्रेफर करती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कौन से कलर्स पसंद है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, हम ऐसा नहीं कह सकते। जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसे लगा सकता है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैं अपनी काजल पेंसिल लेके अब अपनी इनर लिड पे वाटर लाइन पे काजल लगा रही हूँ। आप कोई भी, आजकल तो मोस्टली वाटरप्रूफ काजल्स ही आ रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हो। फॉरएवर 52 ले सकते हो, रिकोड का ले सकते हो। रिकोड मेरा फेवरेट काजल है। और ये मैंने पता नहीं कौन सा नॉन ब्रांडेड काजल लिया हुआ है, बट ये भी वाटरप्रूफ है। काजल लगाने के बाद आप उसको लॉक करना, अवश्य लॉक करें, उसको कभी ना भूलें। आप लॉक कैसे करते हैं? आप कोई भी आई शेडो लेके, मोस्टली हम क्या करते हैं, जो हमने ऊपर अपने आई शेड्स अप्लाई किए होते हैं वही हम नीचे अपने अंडर आई में अप्लाई करते हैं। तो आप अपने काजल को लॉक करना ना भूलें। काजल के नीचे आप हल्का सा ब्राउन कलर का शेडो लगा देंगे तो आपका काजल जो है और वाटरप्रूफ हो जाएगा और वो स्मज प्रूफ भी हो जाएगा। फिर आपका काजल जो है वो फैलेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं इससे मेरी आईज़ की इंटेंसिटी कितनी बढ़ गई है और ये कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद अप्लाई करने हैं हमें अपनी लैशेज़। ये यहाँ पर मैं अपनी आई मैजिक की लैशेज़ ले रही हूँ। मुझे आई मैजिक की लैशेज़ बहुत पसंद है। आप पार्टी वियर में और रेगुलर में और ब्राइड्स भी, मेरी मोस्टली ब्राइड्स भी, मैं अपनी मोस्टली ब्राइड्स को भी आई मैजिक की लैशेज़ ही लगाती हूँ। वैसे तो मेरी ब्राइड्स की लैशेज़ अलग होती हैं, जैसे कईयों को पसंद नहीं होता है हैवी लैशेज़, तो वो अब मेरे आई मैजिक के लैशेज़ में जाना पसंद करती हैं। तो ये क्या होती है कि नेचुरल भी दिखती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो आप भी आई मैजिक के लैशेज़ ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम ग्लू की सहायता से अपनी लैशेज़ को अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ग्लू लगाया है, उसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे 1 to 5 सेकेंड तक। 5 सेकेंड के बाद आप उसको लगा लेंगे। और लैशेज़ लगाना मेरे ख्याल से तो बहुत इजी काम है। पहले मुझे बड़ा डर लगता था लैशेज़ लगाने में, बट अब मैं बड़ी इजीली लगा लेती हूँ। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस गाइस, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से सीखेंगे। तो इट्स ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितना जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही क्लियरली आता जाएगा। सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। ये पीछे से मेरे घर वाले मानते ही नहीं है, मैं कहीं भी किसी भी कोने में छुप के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, इन्हें वहीं पर आ जाना है और वहीं पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो आप आवाज़ ना सुनकर मेरी वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये देखिए गाइस, मेरी लैशेज़ भी कंप्लीट हो गई हैं और मैंने अपने लैशेज़ को अच्छे से लगा लिया है ट्राई करके। और देखो कितनी सुंदर लग रही है मेरे लैशेज़। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा गाइस कि आपको मेरा फुल लुक कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और मैं आगे और ऐसे ही प्यारी प्यारी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आपके लिए आती रहूँगी। आप बताइएगा मेरा ये लुक कैसा लगा आपको। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो साथ में आपको बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी दबा देना। उससे अगर मेरी न्यू वीडियोस आती हैं तो वो आपको आपकी नोटिफिकेशन में दिख जाएंगी और आप मेरी न्यू वीडियो देखने के लिए बहुत जल्दी समर्थ हो जाएंगे। आपको लगता होगा ना मैं कितनी हिंदी बोलती हूँ। मैं हिंदी भी बोल लेती हूँ, मैं इंग्लिश भी बोल लेती हूँ और मैं एक और भाषा भी बोल लेती हूँ जो मैं हूँ। तो आप मेरा लुक देख के बताना गाइस कैसा लगा आपको मेरा लुक। प्लीज़ कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड लाइक करना। ओके बाय, हैप्पी न्यू ईयर माय यूट्यूब फैमिली। ओके बाय बाय, टाटा।
करूँ